नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पाठ 16 पढ़ रहे थे भोला राम का जीव। हमने पढ़ा था जब नारद जी भोला राम जी के गायब हो जाने पर धर्मराज जी से बात करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। आप पेज नंबर 123 निकालेंगे, पेज नंबर 123। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूख मरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम व पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने जब बोला कि इनकम तो नहीं थी, अगर इनकम होता तो टैक्स लगता ना, लेकिन वो तो भूखमरा था, यानी गरीब था। नारद जी बोले, मामला बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका घर का एड्रेस बताओ, उसका नाम बताओ, मैं धरती पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोलाराम नाम था उसका। जबलपुर शहर में धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार सहित रहता था। उसकी एक पत्नी, 2 लड़के और एक लड़की थी। उम्र उसकी लगभग 60 साल की थी। सरकारी नौकर था, यानी कि वो सरकारी नौकरी करता था। 5 साल पहले वह रिटायर हो गया था, लेकिन उसकी मकान का किराया उसने अभी तक नहीं दिया था 1 साल से। इसलिए मकान मालिक ने उसे कहा था कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, इसलिए मकान मालिक उसे घर से निकालना चाहता था। इतने में भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा। चित्रगुप्त कहने लगे नारद मुनि को कि अगर मकान मालिक सच में वही मकान मालिक था जो उसे निकालना चाहता था, तो भोला राम की मृत्यु के बाद उसने अगर किराया नहीं दिया तो उसके परिवार को निकाल दिया होगा, लेकिन वहाँ आपको उसका परिवार नहीं मिलेगा और आपको परिवार की खोज में इधर उधर घूमना पड़ेगा। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोला राम का मकान पहचान पाए। क्रंदन, क्रंदन मैंने क्या होता है? रोने की आवाज़, विलाप करने की आवाज़। माँ बेटी, जब भोला राम की मृत्यु हुई तो उसकी पत्नी और बेटी मिलकर विलाप कर रही थी। क्रंदन से ही नारद भोला राम ने उनके मकान को पहचान लिया। द्वार पर, यानी कि दरवाजे पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। भिक्षा यानी कि भीख नहीं चाहिए। मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है, कुछ पूछना है उनके बारे में। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो। नारद जी ने उनकी बेटी को कहा कि मैंने भोला राम जी के बारे में बात करनी है, आप अपनी माँ को बाहर भेजो। भोला राम की पत्नी बाहर आ गई। नारद ने कहा, माता, भोला राम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं? गरीबी की बीमारी थी। वह हम गरीब थे, यही हम एक बीमारी थी। 5 साल हो गए हैं पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते हैं, दरख्वास्त मीन्स एप्लीकेशन देते हैं, पर वहाँ से या तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा है, यानी कि उनकी पेंशन अटकी हुई थी, पेंशन नहीं बन रही थी। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी पत्नी ने बताया कि हमने पेंशन के लिए बहुत सी दरखास्तें दी, लेकिन कुछ उसका परिणाम नहीं निकला। सब कुछ घर का बिक गया, गहने बर्तन कुछ भी नहीं बचा। भूख के मारे उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। यानी कि हमें 5 साल नौकरी से रिटायर हुए हो गए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिला। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी ही नहीं, यानी कि उनकी पत्नी की और उनकी बेटी की कहानी सुनने की उनके पास कोई वक्त नहीं था। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह तो बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था, विशेष लगाव था उनका, जिसमें उनका जी लगा हो, यानी कि कोई लगाव था किसी से? नारद जी ने उनकी पत्नी से पूछा। पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है, नहीं परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब किसी स्त्री आदि से